मीटिंग के लिए लेट मत होना तुम, ठीक है ना? और तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बात नहीं करनी। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया दिलचस्प मोड़, जहां मन्नत और विक्रांत का दिखा क्यूट मोमेंट दोनों एक दूसरे में खोए हुए नजर आए। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में एक तरफ जहां विक्रांत फोन पर बात कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मां नीतू थाली लेकर आती हैं और विक्रांत को सोफे पर बैठाकर उसकी नजर उतारती हैं। उसी समय मन्नत यह सब देख रही होती है और जैसे ही वह वहां पहुंचती है, नीतू जी नजर उतारकर वो सामग्री मन्नत पर फेंक देती हैं। यह देखकर विक्रांत गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपनी मां की ओर तीखी नजरों से देखता है। इससे ना सारी बुरी नजर उतर जानी है तुझ पर। वहीं मन्नत आगे बढ़ती है और हाथ जोड़कर विक्रांत से माफी मांगती है। यह देख नीतू हो जाती है नाराज। वाह जी वाह, बड़ा चंगा इस कुड़ी का। पहले तो तमाशा करना, जगह सही करवा लेना हमारी, और फिर आके माफी भी मांग लेना। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़, जब मन्नत विक्रांत से माफी मांगने आती है और खुद से बातें कर रही होती है। तभी वहां अचानक विक्रांत आ जाता है और फिर क्या होता है वो आप खुद देखिए। ठीक है, तुम ऑलरेडी सॉरी कह चुकी हो, मैं वो बात सुन चुका हूँ, बात करना। अब प्लीज मुझे जाने दो। थैंक्स। प्लीज एक बार। तैयार रहना तुम, ठीक है? लेट मत होना शाम में जो मीटिंग है, और तब तक ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। लीव मी अलोन। जी हाँ, अनजाने में दोनों की टक्कर हो जाती है और मन्नत को चोट लगती है, जिससे खून निकलने लगता है। यह देख विक्रांत तुरंत आगे बढ़कर उसका खून साफ करने लगता है और इसी दौरान दोनों का एक प्यारा पल नजर आता है, जहां दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए दिखते हैं। बस उतना ही था, उतना ही था। I tried. I'm like there's something. I feel there's something knocking. I was also लग रहा feeling- था ना? मुझे हाँ। भी लग रहा था कि ये कहीं तो कुछ पहुंचेंगे। हाँ, कुछ तो होगा। एक लाइन तो आएगी। हाँ, दाग नहीं, मैं कहूँगा रंग रंग लगा दे रे प्यार उसकी का। मोहब्बत का सुरूर। नहीं when Sorry. the physical manifestation of his love. That's what I was wanting to say, but I don't know how to say it in Hindi or Urdu. उसकी मोहब्बत का I know, but the physical वो तो manifestation still of his typical way of saying it हो गया ना। हाँ। वो एक खूबसूरत सा वर्ड तलाश रहे हैं अपनी। physical ज़हन में से। manifestation of his love. उसकी मोहब्बत की I wouldn't be able to go direct translation. I would be probably willing, अगर मैं करूँगा, अगर बहुत force, if you put a gun to my head, मैं करूँगा उसकी मोहब्बत का signature को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, okay. Yeah, nice. It's kind of poetic, right? मोहब्बत की signature, like it's physical something. Testament of Yeah. उसकी मोहब्बत का दस्तक्ष हस्ताक्षर।
हस्ताक्षर नो स्टिल रॉन्ग No, no, it's दोनों पे right. अच्छा हाँ Antakshari is right. फेल्ट लाइक आई वाज प्लेइंग अंताक्षरी ऑल ऑफ अ सडन ये माता रानी से सवाल राइट यहाँ पे भी रंग चढ़ा है ये एक्चुअली मैं नहीं कर रहा था मिस शी इज वेरी वो यू आर सच अ लायर so naughty You're such a liar. look now what I will get you like 4 people who saw you doing All it. like This is him. मेरे यहाँ पे चल रहा था and he was playing with this and he was putting it here doing I don't know and I was like and then we were like नहीं हटाते खून है उसमें क्या हुआ लगी होगी. यार she was He was passing. He was passing. इतना सीरियसली खड़ी थी वो मोमेंट में आई जस्ट फेल्ट टेक दैट रुमाल एंड पोक अच्छा रुमाल पे था right. तो इट वाज जस्ट दैट मोमेंट मी एंड एक्चुअली हैविंग मुझे ऐसा लग रहा है लाइट डे बिकॉज कल बड़ा हैवी डे था कल बहुत हैवी था 2-3 दिन से अभी चल हाँ हाँ आपका तो बहुत ज़्यादा हैवी मुझे ऐसा लगा कि मेरी छुट्टी था क्या बीच में हाँ इसलिए मुझे नहीं लग रहा था हाँ राइट वेल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मूव। एक लेडी को बचाने उसकी उसकी दादी किसकी दादी? आदित्य की वो आदित्य की दादी है। आज इन्हें यहीं आराम करने दीजिए, अंडर ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे। हाँ आप चाहें तो कल लेने जा सकते हैं। सच में आप बहुत लकी हैं। एक तरह से ब्लेसिंग ही थी कि मेरी बेटी वहीं थी जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ। वो आपकी बेटी? यस। माता रानी मेरी प्रेयर सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, पर हमने मेरी प्रेयर सुन ली और अब ठीक हो गए। सीरियल परिणीति में आया दिलचस्प मोड़, जहां एक तरफ जहां नीति, गुरप्रीत और निशा अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में होते हैं, तभी नीति की नजर उन्हीं गुंडों पर पड़ती है जिन्हें उसने खुद हायर किया था। उन्हें देखकर नीति घबरा जाती है और वहां से निकलने लगती है। गुरप्रीत उसे रोकती है, लेकिन नीति वहां से चली जाती है। वहीं कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट, जहां प्रीत अस्पताल में बेहोश पड़ी होती है। तभी वहां पहुंचती है परी। प्रीत की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। पानी लाकर प्रीत को होश में लाती है। होश में आते ही प्रीत बताती है कि कैसे गुंडों ने उस पर हमला किया और आदित्य को जबरदस्ती उठा ले गए। मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई थी एक लेडी को बचाने। उसकी उसकी दादी दादी? किसकी दादी? आदित्य की वो आदित्य की दादी है। दूसरी तरफ आदित्य की दादी को भी होश आ जाता है। पूरा परिवार डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात करता है, लेकिन डॉक्टर एक दिन और रुकने को कहते हैं। हाँ पर आज नहीं। आज इन्हें यहीं आराम करने दीजिए, अंडर ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे। हाँ आप चाहें तो कल लेने जा सकते हैं। तभी नीति सुषमा जी से कहती है, मेरी बेटी निशा ने आपकी जान बचाई है। तभी एंट्री होती है निशा की, जो पूजा की थाली लेकर आती है और कहती है, मैं आपके लिए मंदिर में मनोकामना करने गई थी। होश आ गया। थैंक यू माता रानी। आपको पता है आज मैं पहली बार मंदिर गई थी आपके लिए प्रे करने के लिए, एंड आई वाज नॉट श्योर कि माता रानी मेरी प्रेयर सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, पर उन्होंने मेरी प्रेयर सुन ली और अब ठीक हो गए। थैंक गॉड। वैसे अभी आप ठीक है ना? आपको कैसा लग रहा है? ये सुनकर सुषमा हो जाती हैं हैरान, क्योंकि उन्हें याद आता है कि किसी और ने जान बचाई थी।
तो फिर ये कौन है? वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सूरज उसे मारना मत अब। हमारे घर पे तो आया कैसे? रिलैक्स। आई गेस मैडम, आपसे पूरा शहर डरता है। आप एक सांप से डर गई। सीरियल जागृति में आया रोमांस और साजिश का जबरदस्त ट्विस्ट, जहां सुहागरात के दिन कमरे में पहुंचा सांप। हमारे घर पे तो आया कैसे? जी हाँ, सीरियल जागृति में अब शुरू हो गया है असली खेल, जहां सूरज और जागृति अपनी फर्स्ट नाइट बिताने पहुंचे एक खूबसूरत से सजे कमरे में। रूम में है गुलाबों की खुशबू, मोमबत्तियों की रोशनी और सूरज जागृति के बीच बनते हैं कुछ बेहद प्यारे रोमांटिक पल। लेकिन तभी खुशियों के इस माहौल में AATA है ट्विस्ट, जहां जागृति की नजर पड़ती है एक जहरीले सांप पर जो कमरे के कोने में छिपा होता है। दहशत के इस पल में भी सूरज और जागृति मिलकर उस सांप को भगाते हैं, लेकिन इस वारदात के पीछे छुपा है एक गहरा राज। सूरज साहब! सूरज उसे मारना मत अब। हमारे घर पे तो आया कैसे? रिलैक्स। आई गेस मैडम, आपसे पूरा शहर डरता है। आप एक सांप से डर गई। बहुत ही वेट करने के बाद, बहुत ही टाइम के बाद फाइनली जागृति और सूरज ने एक दूसरे को आई लव यू पे कह दिया। उनकी शादी भी हो गई और अब टाइम आता है फर्स्ट नाइट का। एंड सूरज थोड़ा नर्वस हो जाता है एंड जागृति फॉर अ चेंज, जागृति द गर्ल इज़ कंफर्टिंग द गाय। वो बहुत क्यूट लिखा गया था, बहुत प्यारा लिखा गया एंड बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, यू नो, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट कि उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड देन यू नो मूविंग फॉरवर्ड। एंड बहुत ही एक प्यारा सा गिफ्ट सूरज जागृति को देता है, जो आप ऑब्वियसली एपिसोड में देखेंगे। अरे पूछिए मत, ये तो हद ही हो गई। मतलब भाई ऐसा कौन, मतलब ऐसा हो गया था कि ऐसा कौन करता है। बट हाँ, आकाश बीइंग आकाश, ऑब्वियसली बात है, आप सब तो वाकिफ़ है उसके ऑब्सेशन से जागृति के लिए, जग्गू के लिए उसकी। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात थी कि उसका आना तो बनता ही था ना। मतलब सूरज जागृति का रूम में कोई ना कोई तो पक्का आएगा। तो यहाँ पे दो मेहमान आ रहे हैं। एक आ रहा है आकाश और आकाश अपने साथ एक सांप लेकर आता है, सो टू स्पॉइल देयर फर्स्ट नाइट। बट स्पॉइल नहीं होती, और ये स्पॉइलर है बट मैं एम गिविंग इट टू यू कि जागृति और सूरज की फर्स्ट नाइट स्पॉइल नहीं होती, सो डोंट वरी। अरे बहुत मतलब मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था ये। मतलब यूजुअली क्या करते हैं ना, स्केच पेन वेच पेन से निकाल लेते हैं एंड वो बहुत अनोइंग होता है क्योंकि उसका कलर छूटते रहता है, आप खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हो एंड बार बार उसको रीटच अप है। बट ये कुछ अलग किया है, ये कोई अलग तरह की मेहंदी लगाई थी इन्होंने इंस्टेंट वाली, पर इतनी सुंदर लग रही है एंड आई फील अच्छे लगते हैं ना दुल्हन के हाथ ऐसे इतने कवर्ड एंड ऑल, सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। दरअसल ये सांप किसी और ने नहीं बल्कि आकाश ने छोड़ा था। इसी के साथ हाय सीरियल में आया नया ट्विस्ट, जहां सूरज जागृति से करता है अपने नए बिजनेस आइडिया की बात। जागृति बिना देर किए अपने गहने ले आती है ताकि वो सूरज का साथ दे सके, लेकिन सूरज मना कर देता है, नहीं जागृति, मुझे तुम्हारे गहनों की नहीं, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। ये तुम्हारे बिजनेस के लिए पहला इन्वेस्टमेंट। मैं ये नहीं ले सकता हूँ, कर लूंगा मैंने। मैं जानती हूँ तुम मैनेज कर लोगे। सूरज, तुमने कहा था हम दोनों का रिश्ता बराबरी का रिश्ता है।
हाँ मुझे मालूम है कि मैंने वो बराबरी वाली बात कही थी, लेकिन कभी कभी बीच में टाइम प्लीज करूंगा मैं, तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कभी भी तुम भी टाइम प्लीज कर लेना, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और तभी आता है एक कॉल डीएसपी साहब का, जहां उन्हें बताई जाता है कि कालीकांत की एक बड़ी जानकारी मिली है। मैं खुद आ रहा हूं बताने। अब सीरियल में आए एस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। जय हिंद सर। जय हिंद। जागृति तुम छुट्टी पे आई नो, पर बगीरा से रिलेटेड जरूरी बात करनी थी मुझे, इसलिए फोन किया। नो वरी सर, मैं अभी हेडक्वार्टर्स आ जाती हूँ। ना तुम मत आओ, मैं खुद आता हूँ हवेली। नो सर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं अभी आ जाऊंगी। नो, मुझे आने दो जागृति। सूरज, एसपी सर आ रहे, उन्हें आई एम श्योर बगीरा वाले केस में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एक लेडी को बचाने उसकी दादी। किसकी दादी? आदित्य की, वो आदित्य की दादी है। आज इन्हें यहीं आराम करने दीजिए, अंडर ऑब्जर्वेशन पे रहेंगे। हाँ आप चाहे तो कल इन्हें ले जा सकते हैं। सच में आप बहुत लकी हैं। एक तरह से ब्लेसिंग ही थी कि मेरी बेटी बनी थी जहाँ पर आपका एक्सीडेंट। वो आपकी बेटी? यस। माता रानी मेरी प्रेयर सुनेगी या नहीं सुनेगी, पर उन्होंने मेरी प्रेयर सुन ली और अब ठीक हो गए। सीरियल परिणीति में आया दिलचस्प मोड़, जहां एक तरफ जहां नीति, गुरप्रीत और निशा अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में होते हैं, तभी नीति की नजर उन्हीं गुंडों पर पड़ती है जिन्हें उसने खुद हायर किया था। उन्हें देखकर नीति घबरा जाती है और वहां से निकलने लगती है। गुरप्रीत उसे रोकती है, लेकिन नीति वहां से चली जाती है। वहीं कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट, जहां प्रीत अस्पताल में बेहोश पड़ी होती है। तभी वहां पहुंचती है परी। प्रीत की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। पानी लाकर प्रीत को होश में लाती है। होश में आते ही प्रीत बताती है कि कैसे गुंडों ने उस पर हमला किया और आदित्य को जबरदस्ती उठा ले गए। मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई थी एक लेडी को बचाने। उसकी दादी। किसकी दादी? आदित्य की, वो आदित्य की दादी है। दूसरी तरफ आदित्य की दादी को भी होश आ जाता है। पूरा परिवार डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात करता है, लेकिन डॉक्टर एक दिन और रुकने को कहते हैं। हाँ पर आज इन्हें यहीं आराम करने दीजिए, अंडर ऑब्जर्वेशन भी रहेंगे। हाँ आप चाहे तो कल इन्हें ले जा सकते हैं। तभी नीति सुषमा जी से कहती है, मेरी बेटी निशा ने आपकी जान बचाई है। तभी एंट्री होती है निशा की, जो पूजा की थाली लेकर आती है और कहती है, मैं आपके लिए मंदिर में मनोकामना करने गई थी। होश आ गया। थैंक यू माता रानी। आपको पता है आज मैं पहली बार मंदिर गई थी आपके लिए प्रे करने के लिए, एंड आई वाज नॉट श्योर कि माता रानी मेरी प्रेयर सुनेगी या नहीं सुनेगी, पर उन्होंने मेरी प्रेयर सुन ली और अब ठीक हो गए। थैंक गॉड। वैसे अभी आप ठीक है ना? आपको कैसा लग रहा है? ये सुनकर सुषमा हो जाती हैं हैरान, क्योंकि उन्हें याद आता है कि किसी और ने जान बचाई थी। तो फिर ये कौन है?
वेल, अब सीरियल में आए एस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।